एक सवाल है कि अक्सर कहा जाता है कि हिंदू ग्रंथों में हमारे जो है कहा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, तो क्या कुरान में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कुछ की गई है? क्योंकि वेदों की बात तो हमेशा आती है, लेकिन कुरान के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना है, तो क्या ऐसा है कि वहां भी है? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी का इंस्पिरेशन तो बहुत है, बहुत है, एक जगह नहीं बल्कि भरा पड़ा है। जहाँ ये कि सखर लकुम माफी समावाति वल अर्द, ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में दिया गया है, इसको सीखो और इसे इस्तेमाल करो। ये पूरी यूनिवर्स और पूरे आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी, आकाश और धरती पे जो कुछ भी है, और उसको कंट्रोल करने का मतलब जो है वो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है। लेकिन स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी की बात आए, कार का इन्वेंशन हुआ, तो ये टेक्नोलॉजी की बात तो नहीं है। जिक्र है सवारियों का उसके अंदर एक है, और वो सवारियाँ जिसे तुम अभी नहीं जानते वो आएंगी, ख़त्म बात। इसे हम नहीं कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। लेकिन साइंस की किताब नहीं है कुरान, पहली बात मार्गदर्शन की है। साइंस उसका पर्पज़ नहीं, साइंस की बुक नहीं है वो। हाँ, मार्गदर्शन के लिए जो कुछ कहा गया है उसके अंदर बताया गया है कि पूरे यूनिवर्स को देखो, इसको देखो, इन चीज़ों को देखो, इसकी वजह से तुम ईश्वर को पहचानो, बहुत कुछ बताया गया। मरने के बाद जी उठने की बात देखो कि यहाँ पर तो होते ही रहता है, मौत ज़िंदगी में बदलती ज़िंदगी, वो तुम मानते क्यों नहीं, जो जो कुछ भी समझाया इन मिसालों को देके उसके अंदर साइंस की बहुत चीज़ें आई हैं, एक दो नहीं। नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है जी। साइंस का, साइंस की फिर बहुत चीज़ें आई। पहली चीज़ तो ये कि नंबर एक बात है, मैंने तो एक एक वर्ड खाली पढ़ा नहीं है, बल्कि मैं उसका वो देता हूँ जिसे कुरान का दर्स कहते हैं उसे। तो बहुत चीज़ें दूसरों से अलग होती हैं जो दूसरे आज तक कहते रहे, पसंद किया जाता है, और बहुत मुसलमान आज भी वो 1 घंटे से ज़्यादा का बैठ कर सुनते हैं हर वीक। तो खैर, पहली चीज़ तो कि साइंस के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं बैठ बात करें, बताएं कि क्या ख़िलाफ़ है तो मैं बताऊँ। और साइंस बताने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के लिए, और ये बताने के लिए कि तुम पहचानो उसे, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, उसकी पावर्स कितनी है, ये बताने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन है साइंटिफिक, तो कुछ नहीं, बहुत है, बहुत है वो। मतलब एक सिंपल सा, हमने इस विश्व को अपने कुदरत से, ताकत से बनाया। बस समा बने ना बेदी वन्ना लमूसियन, ये आकाश या जिसे तुम कहते हो ये सिस्टम, इसको हमने बनाया अपनी शक्ति और ताकत से। वन्ना लमूसियन, हम इसको वसत देते चले जाएंगे, हम इसको लगातार विस्तार इसको देते चले जाएंगे। तो अब नहीं, बहुत पुराना ऐसा सिद्धांत है कि जिसे हाइपोथेसिस नहीं कहते, बल्कि ये फाइनल है एक बात कि ये सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स और जितनी गैलेक्सी, सब एक दूसरे से फासला बढ़ाती जा रही हैं, और ये फैलता चला जा रहा है, आगे फैलता चला जा रहा है। कुरान ने जब कहा था, इसलिए नहीं कहा था कि तो कोई साइंस की बात बता रहा है, कि इसलिए कहा था कि तुम्हारी अब भी समझ में क्यों नहीं आता कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या किया है तुम्हारे लिए यहाँ पर, इसलिए कहा था। लेकिन एक साइंस का एक फिनोमेनन बीच में आया, वजालना मिनल माए, कोई भी जीव ऐसा नहीं कि जिसकी बेसिस जो है वो पानी नहीं हो, वाटर, यानी पानी के बगैर जिएगा नहीं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 71% पानी है, वाटर है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट ऐसे ही बाकी सारे जीवों के अंदर है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसको पानी, हमने उसका पानी का वाटर कंटेंट जो है उसके अंदर नहीं रखा, वरना फिर वो निर्जीव होगा, पत्थर, जगह वाटर कंटेंट नहीं है उसके अंदर। फिर इसके अंदर कहा कि क्या अवलम यरो अन्नस समा, तुमने कहीं देखा कि पहले जो ये सारे सिस्टम्स थे, जितने समावात का, बहुत से आकाश, ये सब जो थे ये एक मास थे, रतक़ा कहते हैं जुड़े होने को, एक जगह ये ऐसे थे। फ़तक़नाहुमा, फिर हमने इनको एक दूसरे से छिटका दिया। ये बिग बैंग है, एक मास था और एक यूनिटी थी, और वो फिर वहाँ से जो है वो अलग हुआ और सब चारों तरफ फैला। इस तरह के एक दो नहीं, बहुत सारी बातें की गई, बहुत है। यानी कि वहां भी साइंस के बारे में बताया गया है, और खास तौर पे बहुत सारे लोग जब ये साइंस के अगेंस्ट एक आयत भी नहीं मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि बहुत सी चीज़ें हम डिस्कवर करते चले जा रहे हैं कि ये तो कितनी साइंटिफिक बात, ह्यूमन एम्ब्रॉयो, बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस, पूरी स्टेजेस जो कुरान ने बताई, तो उस वक्त तो कोई भी नहीं जानता था 1400 साल पहले, तो और उस वक्त तो बड़े मिथ थे सारी दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर है मौजूद। अब जितनी हैं उसका मकसद साइंस नहीं है, उद्देश्य साइंस नहीं है।